नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़। जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत देश में भी कोरोना संक्रमण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं 24 घंटे में अब लगातार 40,000 से ज़्यादा मामले भारत देश में रजिस्टर हो रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आगामी 1 अगस्त तक भारत देश में करीब 20 लाख कोरोना संक्रमण के मामले हो जाएंगे। कोरोना वायरस को अच्छे से समझने के लिए और आपके हर सवालों के जवाब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्मृति शर्मा। हम इनसे बात करते हैं कि मैम, आप यहाँ पर फ़िलहाल गाज़ियाबाद का टेस्टिंग देख रही हैं, पूरा रिपोर्ट बना रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया होगा कि गाज़ियाबाद ज़िले में किस तरह के हालात इस वक्त अभी हैं कोरोना संक्रमण से। एक्चुअली जब से यहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग करा रहे हैं, गुरुद्वारा में यहाँ पे कैंप हमने लगाया है, तब से काफ़ी लोग यहाँ पे भी अलग अलग जगह से यहाँ पे इसकी सैम्पलिंग के लिए कोविड की आ रहे हैं। तो रोज़ाना अगर हम मान के चलिए 90 से 80 तक की हमारी अगर एक बूथ पे सैम्पलिंग हो रही है तो 10 से 12 केस हमारे पॉजिटिव आ जाते हैं। किसी दिन हमारे पास 1 ही 2 केस आते हैं पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल स्थिति ऐसी है कि लोगों के अंदर जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी कि हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, जो हमारी सरकार बार बार कह चुकी है, जब तक हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी जो देखने में आता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनका पहले कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, वो उन्होंने 14 दिन क्वारंटीन कर लिया, वो दोबारा से अपने आप को ये मानते हैं कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गए, वो फिर से घूम रहे हैं, उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, तो वो लोग भी यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, फिर वो लोग भी मर जाएँ उन्हीं लोगों के साथ में। तो इस तरह से स्प्रेड जो है फैल रहा है, क्योंकि अभी जब तक इस तरीके की जागरूकता नहीं फैलेगी कि हमें अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे समझ में आ रही है। जब तक लोग बिना बात के घर से बाहर घूमेंगे कि चलो हम घर में बोर हो रहे हैं, बाहर निकल जाएं, और आपको नहीं पता कि दूसरा कौन सा पर्सन ऐसा है जो कि कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि सब लोगों ने अपनी टेस्टिंग नहीं कराई है। हम लोग यहाँ पे रेगुलर कैंप लगा रहे हैं, रेगुलर कह रहे हैं लोगों से कि जिनके घर में भी कोई पॉजिटिव आया है या जिसको केवल सस्पेक्ट है अपने ऊपर कि बुखार, खांसी या किसी तरीके के सिम्टम्स है, आप पूरी फैमिली के यहाँ पे टेस्ट करा लो। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें उस सोसाइटी का पूरा एक सर्वे मिल जाएगा कि वहाँ पे कितना इसका कोविड का इन्फेक्शन है। लेकिन अभी वही प्रॉब्लम है कि यहाँ से जो पॉजिटिव करा के हो भी जा रहे हैं, तो वो किसी के फ़ोन नंबर गलत होते हैं, कोई एड्रेस गलत लिखवाता है, तो उससे एक बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम लोग सब उसमें आधार कार्ड वगैरह मेंशन कराते हैं कि जिन्हें हम ट्रैक कर पाएँ। तो ये भी समस्याएं आ रही हैं कि लोग सच बोल दें, लोगों को थोड़ा सा ये भी डर रहता है कि आइसोलेशन करा देंगे, तो इससे अच्छा जाओ मत, गलत बता के जाओ। आइसोलेशन से लोगों के अंदर एक फ़ियर डेवलप हो गया है। तो एक चीज़ ये भी अच्छी हो जाए कि अगर जो लोग होम आइसोलेशन करना चाहते हैं तो उसकी कोई इस तरीके की नीतियाँ बन जाएँ कि वो होम आइसोलेशन करें, बट उनके साथ कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए कि होम आइसोलेशन भी है पर वो वाकई घर से नहीं निकल रहे हैं। अभी हो क्या रहा है कि कुछ लोगों का भी मुझे पता चला कि पॉजिटिव केस आए और उसके बाद वो बाज़ार भी जा रहे हैं, और क्योंकि उनके ऊपर किसी को पता तो नहीं चल रहा कि ये पॉजिटिव आ चुके हैं कैंप में, तो ये भी जो है और लोगों को वो इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तो सब तरीके से ये देखा जाए कि अभी अलग अलग का अगर हम देखें, गाज़ियाबाद में कहीं स्वरूप नगर है, गोविंदपुरम है, इंदिरापुरम है, वैशाली, वसुंधरा, सब जगह मोर और लेस केसेस सब जगह से निकल के आ रहे हैं। कहीं किसी दिन 2 केस हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 8 हैं, केसेस सब जगह से निकल के गाज़ियाबाद में आ रहे हैं। गाज़ियाबाद से लोग दिल्ली भी माइग्रेट हो रहे हैं, दिल्ली वाले गाज़ियाबाद में भी रहते हैं, तो एक जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन है ना, वो दोनों तरफ से है, गाज़ियाबाद से दिल्ली में भी और दिल्ली से गाज़ियाबाद में। तो अभी आप ये कह रही हैं कि लोगों को अभी और जागरूक होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो नहीं ले रहे हैं सीरियसली। हम यहाँ पे भी इवन कैंप पे भी बताते हैं कि आप लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, दूर दूर खड़े हुई है। आप ये समझ लीजिए, एक दिन के बूथ की बात है, 12 जुलाई के बूथ की बात है, उस दिन 13 पॉजिटिव आए थे, और उन लोगों को मैं सबको एड्रेस करती हूँ, जब हम बूथ स्टार्ट करते हैं सबको समझाती हूँ कि आप लोग दूर दूर खड़े हो जाइए। एड्रेस जिसका रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया उसमें सब हम हिस्ट्री वगैरह सब लेते हैं उनकी, लेकिन वो फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा पहले हो जाए, मेरा पहले हो जाए, ये वाली फीलिंग रहती है। तो वो लोग सब एक क्लस्टर में वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत बार उन्हें समझाना पड़ता है कि ये कोविड का इन्फेक्शन है, ये ट्रांसमिशन होता है, इसमें आप लोग दूर दूर खड़े हो जाइए। तो यहाँ पे अब आज पॉजिटिव, आज नेगेटिव आ गया, अब पता चला यहीं से आप इन्फेक्शन लेके चले गए, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, समझदारी होना कि हमें कोविड को समझना पड़ेगा। हम चाहें तो कोविड को समझ के हम इससे पार पा सकते हैं,
हमें यही तो करना है कि भाई आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग कर ली, अननेसेसरी आप क्राउडी प्लेस को मत बनाओ, कोई भी जगह को क्राउडी मत बनाओ, है ना। कि आप पार्क में ही हैं तो थोड़ा डिस्टेंस से घूमो, किसी जगह मंदिर में, मस्जिद में, किसी भी जगह प्रेयर मीटिंग में भी जाना है तो वहाँ भी दूरियाँ रखो। और ऐसे काम जो ग्रॉसरी आइटम की शॉप्स हैं उन सबको तो मैं इतना आह्वान करती हूँ यहाँ पे भी कि वो लोग प्लीज़ अपना ज़रूर जो है कोविड टेस्टिंग कराएं, क्योंकि जो लोग भी पूरे लॉकडाउन में खुले रही एसेंशियल गुड्स की जो शॉप्स थी, उनको तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो खुद ही अपना आके टेस्टिंग करा लें। उनके शॉप पे काम करने वाले लोग हैं, वो पता नहीं कि उनकी शॉप से भी कोई इन्फेक्शन लेके ना जा रहा हो। केमिस्ट शॉप हैं, ये सब खुले रहे, तो ये लोग सब जब तक खुद से निकल के नहीं आएंगे तो काम नहीं हो सकता। अभी हम लोग यहाँ जितने भी लोग आते हैं सबको हम कह देते हैं कि भाई आप अपनी फैमिली के लोगों को भी लेके आ जाओ, टेस्टिंग करा लो, गवर्नमेंट सब कुछ फ्री कर रही है आपके लिए। मतलब टेस्टिंग कहीं ना कहीं ज़रूरी है, टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो उतने ही मामले हम कम कर पाएंगे। जागरूकता तभी आएगी, तभी आदमी के अंदर एक फियर डेवलप होगा कि भाई मेरे को सस्पेक्ट हूँ। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, आपको अपने एरिया में पता चल जाता है। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत समझने की ज़रूरत है। अच्छा, आप एक डॉक्टर हैं, तो अभी भारत देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, करीब 10 लाख के पार संक्रमण के मामले पहुंच गए हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत अभी किस स्थिति में है? क्या कम्युनिटी स्प्रेड होने के चांसेस हैं अभी? और कम्युनिटी स्प्रेड के चांसेस क्या, मतलब ऑलमोस्ट तय ही है कम्युनिटी स्प्रेड। लेकिन बस ये इसमें एक प्रश्न यही आता है भारतवर्ष के लोगों में कि यहाँ पे केसेस जो है रिकवर हो रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो गाज़ियाबाद का जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एडमिट हुए केस हॉस्पिटल में, लेकिन रिकवरी भी हुई है यहाँ पे। जो हमारी डेथ रेट देखा जाए वो उतनी नहीं है, लेकिन रिकवरी रेट हमारे यहाँ अच्छी है। तो लोगों को थोड़ा सा ये कर लेना चाहिए कि कोविड जिसको भी हो जाए, मान लीजिए पॉजिटिव आ भी जाए, उसको कोई घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय फिज़िकल डिस्टेंसिंग पे फोकस करना। सोशल डिस्टेंसिंग में हमें लोगों को समझाना है, जागरूक करना है कि आपको अगर पॉजिटिव आ जाए तो कोई डरिए मत। कोई वैसे बुखार आपको 1 हफ्ते पहले भी होते थे, वायरल होते ही है ना, 1 हफ्ते कोई भी इन्फेक्शन हो जाता था, अब ये 2 हफ्ते का इन्फेक्शन है। आप इसको थोड़ा सा एजुकेट होकर समझ लीजिए। हमें हैंड वॉश ज़्यादा करना है, खूब पानी पीना है, डिटॉक्स अपने को कराना है, साथ साथ में घर में रह के जो है एक डिस्टेंसिंग करनी है। अपना बिस्तर, अपना खाना पीने के सामान है, ये हमें आइसोलेट करके रखना है। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप अपने को जो है ना थोड़ा सा उससे लिंक करिए कि हमसे क्या क्या गलतियाँ अब तक हुई हैं। लाइक हमने अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया, या हमने एक्सरसाइज नहीं करी, या हमने स्लीप अपनी प्रॉपर नहीं ली, या हम मोबाइल में ही लगे रह गए। कहीं ना कहीं हमने कुछ लैकिंग करी है, तभी हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है ना। जब वो कम हुई है तभी हमें इन्फेक्शन हुआ है। कोई ये जेनेटिक तो है नहीं, ये तो सीधे डायरेक्ट हमारी इम्यूनिटी से लिंक्ड है और लापरवाहियों से लिंक है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। हम अब इस दिशा में काम करें कि भाई अब मेरे को अगर ये इन्फेक्शन हो भी गया है तो मैं अपना भी सारा सिस्टम जो है जीवन शैली परिवर्तित करूं, अपना खाना पीना ठीक करूं, सुबह टाइम से उठूं, रात में टाइम से सोऊं। ये जो लेट नाइट का लोगों के घर में फास्ट फूड खाने का सिस्टम बना हुआ है ना, अल्कोहल ले रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, उन सबको थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब ठीक है, तो अभी जैसे अभी ऐसी स्थिति हो गई है, चलिए पहले जब कोरोना के मामले आते थे, जब लोगों को लगता था थोड़ी सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, सिम्टम्स दिखाई देते थे कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, तो आप जाके चेकअप कराएं। लेकिन अभी स्थिति ये हो रही है कि कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो इसको कैसे डील करेंगे? देखिए, जो एसिम्टोमेटिक केसेस की हम जहाँ तक बात कर रहे हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जिनके घर जो भी सिम्टोमेटिक के कांटेक्ट में लोग आए हैं, ठीक है, उनको ये अभी नहीं पता चला कि मेरे को सिम्टम्स हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे उनको ये पता चल जाएगा कि जब उनके अंदर लक्षण आ जाएंगे, वो हर एक का अपना अपना टाइम होता है। किसी को 1 हफ्ते में लक्षण आ रहे हैं, किसी को 10 दिन में आ रहे हैं, लेकिन जिनको एसिम्टोमेटिक को भी पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इन्फेक्शन तो उनके अंदर आ गया है ना। लेकिन ऐसा बदलाव क्यों आया है कि पहले तो सर्दी होती थी, खांसी होती थी, लेकिन अब जैसे किसी को भूख नहीं लग रही है तब भी उसको कोरोना हो रहा है, किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है खाने का तो उसको भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, वो सब आ रही है। अब ये तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये डिपेंड कर रहा है ना। एंड आप इन्फेक्शन के लपेट में आई हो तो आपके अंदर एंटीबॉडीज तो आई गई ना उसके अगेंस्ट, है ना। तो आपको अगर पॉजिटिव आ भी गया, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर कोई सिम्टम नहीं भी है तो उसके लिए
आप लोग कम से कम अपना डाइट, अपना लाइफस्टाइल सुधार लीजिए, जिससे कम से कम थोड़े समय में ये नेगेटिव आ जाए केस आपका। आप इससे फ्री तो हो जाओगे, मेंटली तो फ्री हो जाओगे कि मेरा कोविड पर नेगेटिव आ गया। अब इसमें अभी इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पहले इसके सिम्टम्स केवल ये आ रहे थे कि बुखार, खांसी, ये सब आ रहे हैं। अब तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी इतने बढ़ गए। लेकिन अब एसिम्प्टोमेटिक केसेस, अभी नई नई रिसर्चेस और निकलेंगी कोविड में और क्या क्या भी हो रहा है। अगर फिर भी मैं ये मान के चलती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता चल जाती है जब हम लोग अपने घर में रहते हैं, तो आपको अपना ये पता चल जाता है कि ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो रही है हमें, है ना। किसी किसी दिन तो ऐसा हो जाता है कि आपको हो ही गई, है ना, आप ज़्यादा आपने स्टर्नस एक्सरसाइज कर ली या वॉक कर ली। एक होता है कि रेगुलर आपको फील हो रहा है ना, या आपको ऐसी महसूस हो रहा है कि बुखार बना हुआ है बराबर। आप उसको थर्मामीटर से अपना चेक कर लो, पल्स ऑक्सीमीटर होती है, उससे आप अपना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ये चेक कर लो। अगर इसमें कम आ रहा है तो इसका मतलब आपको आप इन्फेक्शन के प्रोन हो रहे हो। तो आप आइए कोविड की टेस्टिंग करा लीजिए। अगर उसमें नेगेटिव भी आता है तो भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए आज की डेट में मेरे को नेगेटिव आ गया, अब तो मैं कोरोना है ही नहीं। ऐसा नहीं है, जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो आज की तारीख तक ही सुरक्षित है। हाँ, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि जो लोग पहले कोरोना पॉजिटिव थे वो नेगेटिव होने के बाद फिर से वापस पॉजिटिव हो जाएगा दोबारा, इसीलिए हो जाएगा क्योंकि वही फिर से वही सारी चीज़ें हैं कि वही फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं करी, या क्राउडी प्लेस में गए, या आपने अपना लाइफ स्टाइल परिवर्तित नहीं किया, आपकी रेजिस्टेंस ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ हो गई, तो आपको दोबारा किसी भी कांटेक्ट पॉजिटिव के साथ आ गए तो आपको दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावना है, चांसेस हैं। बिल्कुल है, चांसेस हैं। ठीक है। तो अभी जिस तरह से कोरोना के मामले आ रहे हैं, तो वैसे ही हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी हमें सवाल भेजते हैं उससे रिलेटेड। तो अभी कुछ व्यूअर्स का क्वेश्चन ये आया था कि क्या ये जो मच्छर हैं उनसे भी कोरोना फैलता है? अगर कोई पॉजिटिव को अगर कोई मच्छर काटा है उसके बाद अगर वो किसी दूसरे को बाइट करता है तो क्या कोरोना फैलने के चांसेस हैं? इसकी कोई अभी क्लिनिकली कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई है। क्लिनिकली अगर कहा जाए कहीं से, मतलब जो रिसर्चेज हैं उसमें कोई प्रूफ नहीं हुआ है। ये मैंने केवल न्यूज़पेपर में ही सुना है कि मक्खी से भी हो रहा है, मच्छर से भी हो रहा है, ये ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है, आप डॉक्टर हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है। देखिए, अब कंटेमिनेशन तो हो ही सकता है भाई, अगर वो ब्लड सक कर रहा है और दूसरे उसी के साथ वो जा रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकता, ट्रांसमिशन तो कर ही सकता है। हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से अभी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर हैं, एक तरह से कोरोना के योद्धा हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि वही डॉक्टर लोग जब मोहल्ले में जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं टेस्ट करने, उसके बाद उन डॉक्टरों को जो है अपशब्द कहा जाता है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है। आप कैसा महसूस करते हैं कि जब उनकी सेवा के लिए आप जा रहे हैं उसके बाद आपके साथ ऐसा बर्ताव आपको किया जाता है? मैं अपना ही बता दूं, पिछले 4 महीने से जब से मैं कोरोना की ड्यूटी में लगी हूँ नॉन स्टॉप, तो मैं ही लोगों के घर जाने में कतराने लगी। जो हमारे नोन टू लोग थे, जो बहुत क्लोज भी थे, इवन अपार्टमेंट पे रहते थे, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को आजकल डॉक्टर से थोड़ा सा ये हो गया है कि अरे ये तो इन्फेक्शन कैरी करते हैं। तो हम लोग अपने आप ही खुद ही ध्यान रखते हैं कि भाई अगर उन्हें हमसे है तो हम थोड़ा सा खुद ही अपने आप को आइसोलेट कर लें उनसे। बहुत आइसोलेट कर रखा है सबसे हमने। लेकिन हाँ, इमोशनली, मेंटली हम सबको बूस्टअप बहुत करते हैं कि भाई आप लोगों को कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमें आता है उतना तो हम आपके लिए करेंगे। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, लोग सोचते हैं कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं या फिर कुछ ऐसा है, पथराव करते हैं। तो उसके ऊपर आपको कैसा लगता है? मैं बताऊँ, ये बहुत सिक मेंटालिटी है और कुछ नहीं है, बहुत सिक मेंटालिटी है। जो लोग देखिए, जैसे सब लोग हैं वैसे ही डॉक्टर्स भी हैं, या इवन हमारी जो सैम्पलिंग टीम है, जो सैम्पलिंग करने आते हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, इवन जो कोविड हॉस्पिटल में हमारे स्वीपर भी काम कर रहे हैं, ये दे ऑल आर कोविड वॉरियर्स। 4-4, 5-5 बार टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं, उस फ्लोर को साफ़ कर रहे हैं, है ना। इवन जो आपके सैनिटाइजिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सब कोरोना वॉरियर हैं। दे ऑल आर डूइंग वेरी गुड वर्क, है ना। वो भी नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। अगर हम लोग, जो हमारी सोसाइटी अगर उनको सहयोग नहीं करेगी, सहयोग करने की बजाय उनसे इल मैनरली बिहेव करेगी, गलत है, तो ये आप अपने अंदर झांक के देखिए कि हम अपने समाज को, अपनी जगह को कैसे शुद्ध कर पाएंगे, कैसे कोरोना फ्री कर पाएंगे। कोरोना फ्री अगर हमें अपनी जगह को बनाना है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने, जहाँ पे केसेस बहुत थे, वहाँ देखिए, जर्मनी को देखिए, इटली को देखिए, अब केसेस कितने कम हो गए, रिड्यूस हो गए। न्यूजीलैंड में तो केस ही नहीं है। तो ये सब एक जिम्मेदारी डॉक्टर्स की नहीं है अकेले, कि डॉक्टर या पैरामेडिक्स हैं या स्वीपर्स हैं या ये हैं,
बस ये कोरोना ठीक कर देंगे। जब तक हमारा पूरा समाज में सब लोग जागरूक नहीं होंगे कि हमें इनको कोऑपरेट करना है। मैं इतने लोगों को रोज़ फ़ोन करवाती हूँ, हम लोग टीम वर्क करते हैं सब लोग, कि भाई आप लोग के घर में पॉजिटिव आ गया है, आप सब लोग आ जाइए यहाँ सैम्पलिंग कराने। हम लोग यहाँ बैठे हैं, शाम तक 6-7 बजे तक बैठे हैं, लेकिन आप नहीं आ रहे निकल के घर से, हम तो नहीं आते। तो ये चीज़ें गलत है ना। हम आपको इस हर तरीके की सुविधाएं देने को बैठे हैं। घरों में जा रहे हैं, हमारी टीम सर्वे कर रही है, एएनएम्स घर जा रही है, हाउस टू हाउस सर्वे कर रही हैं। उनको ये काम दिया गया है कि जहाँ पे भी कोई एक पॉजिटिव केस आता है तो वहाँ के 300 घरों का सर्वे करना है, 100 घरों का सर्वे करना है। अब 100 घरों में आधे लोग दरवाजे ही नहीं खोलते हैं, बुरी तरह से बात करते हैं कि अरे एएनएम है या कुछ है, नहीं जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। हाँ, कोई नहीं है हमारे यहाँ बुखार, मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देते, कई तो दरवाज़ा खोलते भी नहीं है। तो इतनी सी तो बात है, अगर हम 1 मिनट का टाइम उनको भी दे दें तो हमारा काम कितना आसान हो जाए। हम तो काम उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए तो कर रहे हैं। और बजाय अगर आप उन्हें एक बार पूछ के बता ही दें कि हाँ मैडम इस तरीके की प्रॉब्लम आई थी पर अब ठीक हो गई है, या ये है या वो, ये एजुकेट करते हैं कि भाई वहाँ पे हमारे यहाँ टेस्टिंग कैंप लगे हुए हैं, आप वहाँ पे अपना चेक करा लीजिए। लेकिन अगर फैमिली के लोग या जो भी सोसाइटी में वो जा रहे हैं अगर बुरा व्यवहार करेंगे सर, तो हमारा मिशन जो है ना कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो अभी जिस तरह से लॉकडाउन लगाया था पहले भी, अभी भी उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन रहता है, इससे कितना फ़ायदा होगा? इससे कुछ फ़ायदा होगा या फिर लोग जब तक सावधानियाँ बरतेंगे जब तक कुछ नहीं होगा? लॉकडाउन से बस एक फ़ायदा ये हो जाता है, एक जो ट्रांसपोर्ट है ना ये कम हो जाता है सड़कों पर, और जो थोड़ा ये जो आवाजाही है ना सड़कों पे वो कम हो जाती है। फिर स्टोर्स जितने हैं वहाँ पे थोड़ा सा शांति हो जाती है कि भाई भीड़ नहीं है वहाँ पे, सब घर में अपने, तो कुछ राहत तो इतनी मिलती है कि भाई मतलब स्प्रेड इन्फेक्शन का उन 2 दिनों में तो बचाए। ये तो कुछ फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ता है लॉकडाउन से। अच्छा, जब से कोरोना आया है, जब से संक्रमण के मामले आए हैं, जब से ये पूरा वायरस आया है भारत देश में, कितना चेंज आया है एज ए डॉक्टर आपकी दिनचर्या में? दिनचर्या में आप समझ लो पूरा दिन कोविड में ही है। आप ये समझ लो सुबह से लेकर रात जितनी देर यहाँ ड्यूटी पे हैं, उसके अलावा भी घर में भी अगर हैं या रात में सोने के भी हैं तो इतने सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, इतने सारे। आप टेलीफोनिकली भी कनेक्टेड हो ना, आपका वो टाइम जा तो वहीं रहा है ना, भले ही आप घर में भी बैठे हैं लेकिन पूरा टाइम वहीं जा रहा है। बराबर वही सब सर्किल बन गया, कोविड पूरे दिन। मतलब मैं तो रात में सपने तक आ जाते कई बार, क्यों दिखाई देगी लोगों की लगी हुई कि मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, यही सब दिखाई। अच्छा, आप खुद टेस्टिंग सेंटर पे बैठे हैं, आप खुद रिपोर्ट बनाते हैं, तो आपके घर पे भी किस तरह का माहौल रहता है, किस तरह की चुनौतियाँ सामने फेस करनी पड़ती है? क्योंकि आपका परिवार भी है, आप यहाँ से कहीं खतरा रहता है कि कहीं संक्रमण घर में ना चले जाए, तो उसको किस तरह से टैकल करते हैं? क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं? देखिए बहुत खतरा है यहाँ पे, क्योंकि आप देख ही रहे हो हमारा बूथ सामने आपको दिख रहा है, कितने से मीटर की डिस्टेंस है, यहीं पे सैम्पलिंग हो रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव केस का और नेगेटिव केस सबके बीच में हम खड़े हैं, हमारी पूरी टीम खड़ी है, पूरा एक्सपोजर में है हम। तो कुछ चीज़ें तो भगवान के हाथ छोड़ दी हैं और कुछ चीज़ें अपनी विजडम के हाथ है कि कितना हम अपने को प्रोटेक्शन कर लें। ग्लव्स वियर करते हैं, प्लस मास्क, अपना किट वगैरह सब हमें प्रोवाइडेड है, वो सब यूज़ करते हैं, बार बार सैनिटाइज़ करते हैं। और घर में मतलब जब हम सुबह अपना तैयार होते हैं ना यहाँ आने के लिए, तो अपना बाथरूम, अपना सब कुछ, वॉशरूम, अपना रूम, सब कुछ आइसोलेट कर रखा है कि भाई हम यहाँ से जाएं तो सीधे अपने वॉशरूम में पूरा अपने को टॉप टू टो पूरा शॉवर लेते हैं, पूरा सैनिटाइजिंग प्लस हर कुछ जितना है प्रिकॉशन वो रख के ही तभी हम काम करते हैं। घर से निकलने से पहले हम सारा काम करके आते हैं, लंच प्रिपेयर करना, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, आजकल तो घर की होम क्लीनिंग भी खुद ही करनी पड़ रही है, ये सारे काम भी खुद करके आते हैं। तो इसके लिए जीवनचर्या ये है कि पहले 5 बजे उठते थे और 4 बजे उठना शुरू कर दिया, ठीक है, जिससे सारा काम हो जाए, कोई पीछे बच्चों को परेशानी ना हो। लेडीज़ डॉक्टर के साथ चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें घर भी मैनेज पूरा ही करना है। तो बीइंग ए लेडी डॉक्टर मेरे पास भी बच्चे हैं, तो मुझे उनको भी सब मैनेज करके आना है कि ब्रेकफास्ट भी, लंच भी बनाना है, और मुझे अपना नहीं ध्यान रहता कि बिना लंच के मैं घूम रही हूँ, ये पक्का है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियाँ तो बहुत चुनौती है, बहुत चुनौती है। तो अभी हमारे आखिरी सवाल है कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं आपको, तो उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे कि लोग किस तरह से जो है सावधानियां बरतें, क्योंकि आप भी इतना मेहनत कर रही हैं, तो आपकी भी जो मेहनत है वो व्यर्थ ना जाए। मैं तो सब लोगों से यही कहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे डीएम गाज़ियाबाद, हमारे सीएमओ गाज़ियाबाद, हमारे एडिशनल सीएमओ, सब जितने टीम है, हमारी सैम्पलिंग टीम है, हमारे जितने भी लोग, हमारे सैनिटाइजिंग डिपार्टमेंट के लोग, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कोरोना से फ़ाइट करने के लिए।
है ना। तो लोगों को इस फाइट में ना अपना एक सहयोग जो है वो बना के रखना पड़ेगा, तभी हम इस फाइट से जल्दी निकल पाएंगे। उस फाइट में उन्हें अपने घर में ही बैठ के काम करना है, उन्हें ये नहीं कि हमारे साथ कहीं इकट्ठा होना है। जहाँ पे भी डाउट हो वहाँ पे वो लग रहा है अब कोई लक्षण है या किसी आस-पास के इन्फॉर्म कर दें हमें। दिक्कत ज़्यादा है किसी को आने में, हम होम टेस्टिंग भी करा लेंगे, हम इतना भी कर सकते हैं। प्लस जो हमारे वर्कर्स आपके घर सर्वे के लिए आ रहे हैं उन्हें परेशान ना करें, उन्हें सहयोग दें। प्लस हमारी कोई सैम्पलिंग टीम या कोई डॉक्टर साहब के पास तक पहुंच रहे हैं तो उनके साथ अभद्रता का व्यवहार ना करें। चौथी चीज़ ये कि ये सब तो एक बाहर की चीज़ें, चौथी चीज़ ये कि बिना बात के घरों से ना निकलें। अपने घर में ग्रॉसरी आइटम में हफ्ते 10 दिन का स्टोर करके रखें, रोज़ाना अननेसेसरी बाहर ना निकलें। कुछ समय की बात है, 2-1 महीने अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो हमें लगता है हम लोग बहुत अच्छी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, देश हमारा सुरक्षित हो जाएगा। अभी इसीलिए सब परेशानी है कि लोग ट्रैवल करने से लेके हर चीज़ में परेशान है, हर जगह जाने आने में टेस्टिंग की रिपोर्ट मांगी जा रही है, इसीलिए करी जा रही है। और टेस्टिंग की रिपोर्ट भी आप चाहते हो नेगेटिव आए तो उसके लिए अपना लाइफ स्टाइल चेंज करिए, अपने को इम्प्रूव करिए, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करिए, खाना पीना बिल्कुल बढ़िया कर लीजिए। बाहर की अभी कुछ समय चीज़ें कंट्रोल कर लीजिए, वो सब चीज़ें घर में भी बन सकती हैं तो कोशिश कर लीजिए घर में बनाइए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है ये कि जो कोरोना वायरस है उसका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा भय और डर है लोगों में कि अगर हमको कोरोना हो जाता है तो फिर आपने भी देखा होगा प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कम से कम 4.5 से 5 लाख रुपए वो प्रति एक बेड के मांगते हैं, आईसीयू में तो और ज़्यादा है। तो इसको लेकर भी क्या होम आइसोलेशन काम करता है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है कोरोना वायरस को लेकर? एक्चुअली होम आइसोलेशन दिल्ली में तो शुरू हो गया, यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना कि यहाँ पे मैंने भी देखा है बहुत सारे लोगों को हम यहाँ पे जैसे बता देते हैं रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आया कि भाई आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है, RT-PCR की रिपोर्ट हम लोग 3 से 5 दिन में दे देंगे आपको, जब तक आप लोग अपने घर पे बैठिए और आपको वहाँ से कॉल आ जाएगी तो आप लोग चले जाइएगा। तो लोग भाग जाते हैं, कई लोग उधर से निकल जाते हैं कि हम हैं ही नहीं यहाँ पर। उसको भी गवर्नमेंट क्यों कर रही है आइसोलेशन कि आपकी फैमिली बची रहे, आपकी बगल वाला जो घर है आपका वो बचा रहे। आप मतलब अननेसेसरी की ट्रैवलिंग ऊपर नीचे करेंगे, इधर उधर जाएंगे, इन्फेक्शन को बचाने के लिए तो आइसोलेशन कर रही है। अगर कुछ जेंटलमैन लोग ऐसे हैं कि जो कर सकते हैं बिल्कुल ऑनेस्टली, सब ऐसे नहीं हैं लोग, इसीलिए आइसोलेशन गवर्नमेंट करा रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर स्मृति शर्मा। इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जितने भी लोग हैं उन्हें इस कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग खुद सावधानियां बरतेंगे, जैसे मास्क लगाएंगे, ग्लव्स पहनेंगे, बार बार समय समय पर हाथ धोएंगे, अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, तो इस कोरोना वायरस के संक्रमण से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। और इनका ये भी कहना है कि जितने भी टेस्टिंग के लिए लोग अगर आपके घर आते हैं तो उन्हें सहयोग कीजिए, वो लोग आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं लगातार। मैम भी 24 घंटे काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं कहने वाली बात यही है कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक आपकी खुद की सावधानियां ही एक तरह से वैक्सीन है। मैं यश शर्मा, नेट्रिक न्यूज़, गाज़ियाबाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।